डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सर्कल। तो अभी अपनी जो एग्ज़ाम होगी 50% ऑफ द सिलेबस, तो उसमें 4 चैप्टर रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला चैप्टर अपना सिमिलैरिटी है, ये कंप्लीट हो गया अपना। सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी कंप्लीट हो गया। और ये चैप्टर फोर्थ, ये भी अपन ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये भी हो गया आपका। अब रह गया अपना सिर्फ थर्ड चैप्टर। ये 4 चैप्टर अपने, ये जो एग्ज़ाम होगी अभी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से शुरू होगा एग्ज़ाम, तो उसमें 4 चैप्टर रहेंगे। तो इसमें से 3 कंप्लीट हो गए। अब ये आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 सर्कल। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, तो पहले सर्कल में अपन इसकी सर्कल की डेफिनेशन में आपको थोड़ा एक 9th और 8th में कोप्लेनर यानी अपने को थोड़ा समझने में जरा ऑड लगता है। व्हाट इज कोप्लेनर यानी क्या? कोप्लेनर यानी मराठीमध्ये सपाट पृष्ठभाग समजायचा, ऐसा प्लेन सरफेस, बराबर है। तो ये सपोज ये 3 पॉइंट लिए मैंने 1 2 3, तो ये कई प्लेन में है, ये एकाच पृष्ठभागावर है सपाट। तो ये हो गया अपना प्लेन, वन प्लेन हो गया। क्लियर? तो कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, कोप्लेनर का मतलब। तो अपन ये सब डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। अब आपको और बता दूं, ये डेफिनेशन लर्न करना नहीं है, नहीं तो आप रटना शुरू कर देंगे सर्कल डेफिनेशन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको समझना है, किताब में डेफिनेशन दिया हुआ है लेकिन उसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि भाई सर्कल किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, समझ में आना चाहिए। ओके, तो पहले सर्कल का जो डेफिनेशन है, अपनी ये किताब, ये जो किताब है, ये किताब स्पेशली ये आपके बैच के लिए है, 2021 के लिए ये किताब है, आपको दिया हुआ है। इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो निकल गया, ये आपको नोट्स सबको मिले। तो अब जब पढ़ाई करेंगे आप, ये जो वीडियो देखेंगे, तो आप ये अपने सामने हमेशा नोट्स रखने का। ठीक है, तो अपन पेज नंबर 3.1 के ऊपर आ रहे हैं। वहाँ पे लिखा है सर्कल पार्ट 1, सर्कल टेंजेंट्स। सर्कल का डेफिनेशन लिखा है, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from a fixed point in that plane. The fixed point is called a center. And देखो अब सर्कल का डेफिनेशन, तो सर्कल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एक फिक्स पॉइंट लेंगे, सपोज इसको नाम दिया P, और इसमें कुछ फिक्स डिस्टेंस लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं अपन, सपोज इतना इतना, कुछ भी फिक्स डिस्टेंस। अब ये सेंटर से, ये P पॉइंट से ये जो डिस्टेंस लिया अपन ने, ये जो सब पॉइंट है लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये देखो सब ये जो पॉइंट है, जो व्हाइट दिख रहा है अपने को, ये व्हाइट वाला जो है, ये है सर्कल, इसको सर्कल बोलते हैं। अब ये जो सर्कल है, इसका डेफिनेशन ही ऐसा है, फिक्स डिस्टेंस के ऊपर, फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इसको बोलते हैं अपन सर्कल। ये है सर्कल अपना। ऑल दिस पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यहां से सब पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। हो गया क्लियर? तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ सर्कल। मैंने पहले बताया, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, नहीं तो लर्न करते बैठेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्कल, कोई जरूरत नहीं। तो इन द फिगर, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ द सर्कल। हो गया क्लियर? ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल। अब उसके बाद में अपन आते सेकंड डेफिनेशन, रेडियस, डेफिनेशन ऑफ रेडियस। तो ये जो रेडियस है, ये द रेडियस इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। रेडियस का वापर अपन
दो तरह से करते हैं। रेडियस का यूज अपन कैसा करते हैं? दो तरह करते हैं। एक एज ए सेगमेंट, रेडियस एज ए सेगमेंट, और दूसरा है एज ए लेंथ। समझ में आया? रेडियस अपन दो तरह से बोलते हैं, एज ए सेगमेंट और एज ए लेंथ। अब एग्जाम्पल के साथ बताता हूं मैं। सपोज यहां पे पॉइंट है ये बी और ये सी। अब अपना डेफिनेशन ऑफ रेडियस एज ए सेगमेंट का डेफिनेशन, रेडियस का डेफिनेशन, तो सर्कल का सेंटर और सर्कल का कोई भी पॉइंट, इसको ज्वाइन करेंगे अपन, तो दिस सेगमेंट, ये जो सेगमेंट तैयार हो गया, इसको बोलते हैं अपन रेडियस। तो इसका डेफिनेशन अपनी किताब में है, देखो, सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी क्या? सर्कल का सेंटर और सर्कल का कोई भी पॉइंट, ये सर्कल, इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है, इसको अपन रेडियस बोलते हैं। तो ये सेगमेंट पीए इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। सेगमेंट पीए इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। ये और दूसरी रेडियस होगी, पीबी इज ऑल्सो रेडियस। और निकाल सकते हैं, सपोज इधर मैंने इधर पी से निकाला, तो इन द फिगर सेगमेंट पीए, सेगमेंट पीबी, सेगमेंट पीसी आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल एज ए सेगमेंट। समझ में आया? रेडियस का डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको? फिर बताता हूं आपको। डेफिनेशन लर्न करना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। रेडियस का डेफिनेशन ऐसा है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ऐसा सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर और सर्कल का पॉइंट, इसको ज्वाइन करते हैं, उसको अपन रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इन द फिगर सेगमेंट पीए, सेगमेंट पीबी, सेगमेंट पीसी आर रेडाई, प्लूरल फॉर्म है रेडियस का। एक है तो रेडियस, एक से ज्यादा है तो रेडाई, प्लूरल फॉर्म। तो सेगमेंट पीए, पीबी एंड सेगमेंट पीसी आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। सेगमेंट पीए, पीबी, पीसी आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये जो मीनिंग है एज ए सेगमेंट हो गया। ठीक है। अब आपको एक पॉइंट और बता देता हूं कि पीए, पीबी और पीसी ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो अपन आगे जब प्रूफ आते हैं तब लिखते हैं अपन सेग पीए कॉन्ग्रुएंट टू सेग पीसी और पीबी, और इसका रीजन लिखते हैं अपन रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। इसका रीजन क्या लिखते हैं? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। बहुत सारे एग्जांपल में मिलेंगे अपन ऐसा लिखते हुए कि दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, वाई रीजन रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये हो गया एक मीनिंग रेडियस का। कौन सा मीनिंग हो गया? ये जे सेगमेंट। अब एज ए लेंथ कैसा है? सपोज पीए इज इक्वल टू, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो अब ये अपन एज ए लेंथ क्या होगा? रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस को अपन आर से भी डिनोट करते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा मीनिंग हो गया एज ए लेंथ। देखो दो मीनिंग कैसे है? सेगमेंट पीए इज ए रेडियस, एक मीनिंग। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ये दूसरा मीनिंग। अब मैं जो एक स्टेटमेंट बताता हूं, देखो कंफ्यूज करने वाला। हर एक सर्कल को मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अब
एक ही सर्कल को इनफाइनाइट रेडियस रहती है, इनफाइनाइट रेडियस रहती है, बराबर है। मैंने क्या बताया, इनफाइनाइट रेडियस रहती है उसको। और दूसरी बात बोलता हूं, नहीं, एक सर्कल को एक ही रेडियस रहती है। एक बार बताता हूं मैं इनफाइनाइट रेडियस रहती है, एक दूसरी बार बताता हूं एक ही रेडियस रहती है, तो दोनों सही है। कैसे? इनफाइनाइट रेडियस रहती है मतलब ऐसे इनफाइनाइट सेगमेंट निकाल सकते हैं, और ये का ही मतलब एज ए लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी। तो समझ में आया डेफिनेशन ऑफ रेडियस। अब उसके बाद रेडियस का डेफिनेशन होने के बाद अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बहुत ही सिंपल है। सर्कल के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, सर्कल के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट लेने का। सपोज ये ए और ये बी, ये सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है ए और बी, इसको ज्वाइन करो तो इसको बोलते हैं अपन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। डेफिनेशन क्या है देखो, ए सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आपने स्क्रीन के ऊपर देखो, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इन द एडजॉइनिंग फिगर देखो, आप अपने किताब में ये पॉइंट है, इसको नाम दिया है, किताब की तरफ से ले रहा हूं मैं, ई और एफ। तो क्या डेफिनेशन देखने जा रहे हैं अपन, एक्चुअली 8th और 9th में पढ़ाते, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ले लो और उसको ज्वाइन कर दो तो ये मिलेगा कॉर्ड। ये कॉर्ड है, इसको बोलते हैं अपन कॉर्ड। कहीं भी 2 पॉइंट ले, सपोज ये और ये लिया तो इसको भी बोलते हैं अपन कॉर्ड। अब ये भी कॉर्ड है, टेंशन मत लो, मुझे मालूम है आपको डाउट आ रहा है, आपको डाउट आ रहा है, मुझे मालूम है। ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड, ई एफ इज ए कॉर्ड, सी डी इज ए कॉर्ड। अब मैं और 2 पॉइंट लेता हूं, कहीं भी ले सकते हैं अपन। सपोज यहाँ पे पी पॉइंट लिया, इधर क्यू लिया, तो पी क्यू इज ए कॉर्ड। समझ में आया? कॉर्ड का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेने का, उसको ज्वाइन करने का, जो सेगमेंट मिलता है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इन द फिगर ए बी इज ए कॉर्ड, सी डी इज ऑल्सो कॉर्ड, ई एफ कॉर्ड, पी क्यू इज कॉर्ड, ये सब कॉर्ड है। ये भी कॉर्ड है, मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं बताता हूं आपको बाद में। फिर ये सपोज आरियस, आरियस इज ए कॉर्ड, आरियस इज ए कॉर्ड। इन द फिगर ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ये सब कॉर्ड्स है। डेफिनेशन क्या है? सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लेना है, उसको ज्वाइन करो, जो सेगमेंट मिलेगा उसको बोलते हैं अपन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब इसके बाद अपन आते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल और ये सेंटर, क्या लिखने जा रहे हैं अपन? कॉर्ड की डेफिनेशन हो गए। अब इसके बाद आते हैं अपन डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर, तो उसका डेफिनेशन ऐसा है, ए कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। देखो, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं डेफिनेशन। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द
सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखो आप, ये कॉर्ड है, मैंने अभी कॉर्ड के डेफिनेशन में बताया, ये कॉर्ड है, ए बी इज ए कॉर्ड। सपोज P इज द सेंटर, ए बी इज द कॉर्ड, लेकिन ये कॉर्ड की स्पेशलिटी क्या है? दिस कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। ये कॉर्ड सेंटर से जाता है, पहले ये कॉर्ड है लेकिन सेंटर से जाता है, इसलिए इसको डायमीटर बोलते हैं। हो गया क्लियर? डायमीटर का डेफिनेशन क्या? अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड है और सर्कल के सेंटर से जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डायमीटर। अब और डायमीटर निकाल सकते हैं, ये देखो, ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया। अब बहुत सारे डायमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन ये डायमीटर नहीं है, ये कॉर्ड है लेकिन ये सर्कल के सेंटर से नहीं जाता, इसीलिए इसको अपन डायमीटर नहीं बोल सकते। तो ये हो गया अपना डायमीटर का डेफिनेशन। कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए डायमीटर। इन द फिगर कॉर्ड ए बी डायमीटर है और ये सी डी इज ऑल्सो डायमीटर। अब और एक चीज याद रखो, डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी एंड डी इज इक्वल टू 2r। रेडियस यदि 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर रहेगा। डायमीटर यदि 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, 12/2 एंड 6 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर? तो ये हो गया अपना डायमीटर। और एक चीज याद रखो, कभी कभी आता है पेपर में, 9th में जनरली, डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। जितने भी अपन कॉर्ड निकालेंगे उसमें सबसे लंबा, सबसे बड़ा कौन रहता है? डायमीटर। डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जितने भी कॉर्ड रहेंगे उसमें सबसे बड़ा वाला कॉर्ड कौन सा? तो डायमीटर सबसे बड़ा रहता है। सपोज ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 5, ये 6, तो ये ज्यादा होगा, ये फिर से कम होते जाएगा। तो ये हो गया अपना डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब इसके बाद अपन आते हैं सिकेंट ऑफ ए सर्कल। सिकेंट का डेफिनेशन देखने जा रहे हैं अपन। सिकेंट ऑफ ए सर्कल, सिकेंट। अब ये देखो, ये सर्कल, ये सर्कल को, ये जो लाइन है, ये लाइन, दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये और ये भी। तो दिस लाइन इज कॉल्ड ए सिकेंट। डेफिनेशन क्या है देखो, ये लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल in 2 distinct points is called a secant of the circle. In the adjoining figure, line L is a secant. ये secant है। क्या ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, नाम अपन लाइन ए बी भी बोल सकते हैं, लाइन ए बी इज ए secant। तो secant का डेफिनेशन समझ में आया। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सिकेंट ऑफ द सर्कल। बहुत सारे निकाल सकते हैं, देखो ये भी सिकेंट हो गया, यहां से यहां तक डायमीटर है, यहां से दिस सेगमेंट इज कॉल्ड डायमीटर, और ये लाइन जो है उसको बोलते हैं सिकेंट। ये यहां से यहां तक लिया अपन ने तो ये डायमीटर हो गया, और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं अपन? सिकेंट। लाइन एम इज ए सिकेंट। हो गया डेफिनेशन। अब उसके बाद में अपन आते हैं डेफिनेशन ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट का डेफिनेशन, टेंजेंट यानी लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल
क्या देखने जा रहे हैं अपन? टेंजेंट। ये अपना पेज नंबर 3.1 3.1 का सब देख लिया अपन ने। अब अपन आ रहे पेज नंबर 3.2 के ऊपर, टेंजेंट लाइन। A line in the plane of a circle which intersect the circle in one and only one point is called tangent to the circle, and point of intersection is called the point of contact. तो जो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये देखो, ये लाइन और ये सर्कल, ये दोनों को एक ही पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है। मीन्स लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट। लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्कल। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में देखा अपन ने, ये टेंजेंट लाइन निकालना है, यानी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं अपन टेंजेंट लाइन। तो ये भी टेंजेंट लाइन हो गई। सपोज अपन इधर भी निकाल सकते, ये टेंजेंट हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये दो इन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है सदी, तो ये सिकेंट है। और जो पॉइंट कॉमन रहता है, ये पॉइंट को बोलते, कोई भी नाम दे सकते, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल, ऊपर देख सकते हैं आप लोग, इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट लाइन। और ये जो पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, समझ में आया? P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सब अपने 6 डेफिनेशन हो गए जो पेज नंबर 3 पॉइंट के ऊपर है और ये 3.2 के ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है, इसका सेंटर P है। सेंटर कितना है इसका? P। और इसकी जो रेडियस है, सपोज रेडियस है R एन है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अब उन्होंने बताया सपोज PA इज इक्वल टू R, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये पॉइंट ये प्लेन में है कि PA इज इक्वल टू R है। If a distance of a point from the center equal to radius, if a distance of a point from the center of the circle is equal to radius, then ये जो पॉइंट रहता है, then ये जो पॉइंट है, this point is on the circle, तब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर रहता है। यहाँ पे देखो पेज नंबर 3.2 के ऊपर है ये। If a distance of a point from the center is equal to radius, then the point is on the circle. P is equal to R, तो फिर ऐसा यदि है तो क्या होगा? ये पॉइंट कहाँ पे होगा? सर्कल के ऊपर होगा। सेकंड पोजीशन, सपोज PA लेस देन R। अपने किताब में सर्कल का सेंटर O लिया है, O लेता हूं मैं। सपोज OA रेडियस से कम है, सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर O, और ये पॉइंट प्लेन में है लेकिन उसका डिस्टेंस रेडियस से कम है। अब इफ ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन रेडियस, रेडियस से कम डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब पॉइंट ये सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के अंदर होगा। रेडियस से डिस्टेंस कम है ये पॉइंट का, तो पॉइंट कहाँ पे होगा फिर? इनसाइड द सर्कल। और यदि पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा है,
तो पॉइंट लाइज इन द आउटसाइड द सर्कल। तो 3 पोजीशन है यहाँ पे। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल मीन्स ऐसे सब पॉइंट जिनका डिस्टेंस रेडियस से कम है। तो इसमें if the distance of a point from the center is less than radius, then point is in the interior of the circle. Exterior of the circle यानी क्या? All these points, ये सब पॉइंट जो रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, ये रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, इसको बोलते हैं अपन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इसको बोलते हैं अपन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सपोज OA ग्रेटर देन R, OA ग्रेटर देन R, then A is in the exterior of the circle। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज सर्कल का सेंटर P है, सेंटर P है, सर्कल का सेंटर P और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब PB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। इससे क्या पता चलता है? व्हाट अबाउट पॉइंट बी? तो पॉइंट बी कहाँ होगा? डिस्टेंस PB का रेडियस से ज्यादा है, तो पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और यदि इस प्रकार है, रेडियस से कम है, तो ये इनसाइड द सर्कल, और यदि ये रेडियस इतना ही है तो सर्कल के ऊपर। तो ये सब पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ द सर्कल। क्या देखा अपन ने? पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ द सर्कल। यदि पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस जितना है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर रहता है। पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम है सेंटर से, तो पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और यदि पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा है, तो वो जो पॉइंट रहता, वो पॉइंट सर्कल के कहाँ रहता है? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। सर्कल्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स अपना पेज नंबर 3.2 के ऊपर है। तो यदि एक पॉइंट है यहाँ पे, तो एक पॉइंट से जाने वाले अपन कितने सर्कल निकाल सकते हैं? कि ऐसे सर्कल कि जो ये पॉइंट से एक पॉइंट है P, इसमें वो सर्कल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे सर्कल निकाल सकते। देखो, ये देखो, एक सर्कल निकाल रहा हूं मैं। ये एक सर्कल हो गया, ये P पॉइंट से जाने वाला। और भी निकाल सकते हैं। देखो, दूसरा कोई भी पॉइंट फिक्स कर लो तो ये दूसरा निकल जाएगा। ये दूसरा और निकाल सकते हैं। सपोज ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, इसका सेंटर ये, इसका भी, सपोज इसका C, ये डिस्टेंस लिया। तो बताओ, एक ही पॉइंट से अपन कितने सर्कल निकाल सकते हैं? ये थोड़ा गलत हो गया। एक ही पॉइंट से अपन कितने सर्कल निकाल सकते हैं? और निकाल सकते हैं अपन। तो एक ही पॉइंट है प्लेन में, तो उसमें वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल। प्लेन में एक पॉइंट है, तो वो एक पॉइंट से जाने वाले अपन इनफाइनाइट सर्कल निकाल सकते हैं। अभी यदि 2 पॉइंट है, सपोज ये 2 पॉइंट है, ये और B। अब मैंने यदि आपको पूछा कि भाई ये और B से जाने वाले कितने सर्कल निकाल सकते हैं, तो मुझे मालूम है आप आंसर देंगे सर 1। गलत है। यानी आपके दिमाग में क्या चलता है? कौन सा सर्कल? ये वाला सर्कल। देखो आपके दिमाग में ये सर्कल चलता है, बराबर है। ये देखो, ये सर्कल, यानी आपको ऐसा लगता है कि सर्कल एक ही निकलता है, सर्कल का सेंटर। तो प्लेन में यदि 2 पॉइंट है,
ए और बी 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट में जाने वाला एक सर्कल ये निकल गया। आपको लग रहा है एक ही सर्कल निकाल सकते, लेकिन ये इनफाइनाइट सर्कल निकाल सकते। कैसे? अब इसका अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सेगमेंट का, ये सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ठीक है, अब अपन कहीं भी पॉइंट लेंगे, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने आर, अब ये आर पॉइंट सेंटर लेके अपन सर्कल निकाल सकते हैं। दैट सर्कल पासेस थ्रू ए एंड बी। देखो ये लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट लो आप तो सर्कल निकाल सकते। देखो कहां चला गया वो, नहीं पता। अच्छा जान, इधर से ले लेते हैं। और ये सपोज ये पॉइंट, तो ऐसे कितने सर्कल निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन जो इनफाइनाइट सर्कल निकलेंगे उसका जो सेंटर होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा, इधर नहीं सेंटर होगा उसका। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही उसका सेंटर होगा। यानी 2 पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल निकाल सकते हैं अपन? इनफाइनाइट सर्कल्स। इनफाइनाइट सर्कल्स वी कैन ड्रॉ। लेकिन इसमें कंडीशन कौन सा है? इनफाइनाइट कैसे निकलते? वो जब सब जितने भी सर्कल मिलेंगे उनका सेंटर, सबका सेंटर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रहता है। यानी ये सेंटर लेके अपन निकाल सकते, ये भी लेके निकाल सकते। तो ऐसे वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल। तो देखो अपन ने यहाँ पे देखा, 1 पॉइंट से जाने वाले कितने? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से जाने वाले कितने? इनफाइनाइट। अब अपन 3 पॉइंट से जाने वाले निकालेंगे। तो 3 पॉइंट 2 तरह से हो सकते, एक तो नॉन कोलिनियर इस प्रकार, या तो कोलिनियर। कोलिनियर तो यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है मतलब ये ट्रायंगल मिलेगा। और ट्रायंगल का सरकम सर्कल निकाल सकते हैं। अपन ने देखा सरकम सर्कल 9th में वगैरह देखा है। सपोज ये ट्रायंगल बन गया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के अपन ये ट्रायंगल हो जाता है। अब ये अपन इसका तीनों पॉइंट से जाने वाला सर्कल निकल सकता है। यानी यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो अपन सर्कल निकाल सकते हैं। किससे? 3 नॉन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के सेंटर, और सेंटर निकालने के बाद ये ऐसा सर्कल मिलेगा। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो एक ही सर्कल निकलता है, एक ही सर्कल निकलता है, 1 सर्कल। यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो एक ही सर्कल निकलता है, इससे ज्यादा नहीं निकलता। और कोलिनियर है, एक ही लाइन में 3 पॉइंट है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इसमें एक ही तीनों पॉइंट से जाने वाला सर्कल नहीं निकाल सकते। यदि पॉइंट्स कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट से जाने वाला सर्कल नहीं निकाल सकते, एक भी सर्कल नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया अपना आज का पॉइंट, कौन सा? सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तो एक पॉइंट से कितने निकलते हैं? इनफाइनाइट सर्कल। 2 पॉइंट है तो कितने निकल सकते हैं? उसमें भी इनफाइनाइट निकलते। 3 पॉइंट है तो एक निकलता, लेकिन पॉइंट कैसे चाहिए? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर है तो एक सर्कल निकलता है, और कोलिनियर है तो एक भी नहीं निकलता। तो ये सब हो गया अपना आज के पीरियड का। पेज नंबर 3.2 के ऊपर आइए। थ्रू 2 पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। पेज नंबर 3.3 के ऊपर है, थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट नो सर्कल कैन बी ड्रॉन। आप नोट्स लेके बैठो, जब भी ये वीडियो देखेंगे तो नोट्स साथ में रखना है आपको। और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में एक ही सर्कल निकलता है। थ्योरम है अपना, देयर इज 1 एंड ओनली 1 सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हो गया। अब तो यहाँ पे अपन अपना लेक्चर नंबर 1 खत्म करते हैं, बाकी अपन सेकंड लेक्चर में देखेंगे।